पॉपअप होता है, बाहर निकलता है, उसकी स्पीड को चेक करने। यस सर, यस सर। जी जी सर। नहीं सर, मैं इसका समझ गया, मतलब मेरा कहने का मतलब यही था कि वो कॉन्टेक्ट स्विचिंग का जो आप कह रहे थे ना कि कॉन्टेक्ट स्विचिंग बड़ी कम होती है, मैं उसका प्रैक्टिकल दे रहा था। लेकिन इसके अंदर मैं ये भी देख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ये भी देख रहे हैं ना हम लोग कि ये फटाफट, और उस टाइम पे जो रिसोर्स है सिर्फ एक यूज हो रही है। वो ये क्या है कि वो सिर्फ कैमरा ही चल रहा है उस टाइम पे, तो मे भी वो सिर्फ ओएस ही कंट्रोल कर रहा हो, प्रोसेस ही कंट्रोल कर रहा हो। ये चीज हो सकती है, वो हो सकता हेलो सर। है ये। सर जी मेरा सर, बोलिए बोलिए आप। सर मैं ये पूछ रहा था, किसी भी सर थ्रेड की जैसे कैपेसिटी होती है मेन टू से सर, जैसे हमारा प्रोसेसर है अगर वो 64 बिट है, तो सर वो इंस्ट्रक्शंस को चलाने के लिए मतलब उसके पास इतनी कैपेसिटी होती है। सर थ्रेड के अंदर जो आप कह रहे हैं कि प्रोसेस इनसाइड प्रोसेस चलता है, तो सर उसकी कोई कैपेसिटी होती है या इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, कि हम कुछ भी जो हमारा मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसके अंदर प्रोसेसेस चला सकते हैं? सर मैंने एक बात पढ़ी थी प्रोसेसर के हवाले से, जैसे आप बता रहे थे कि हमारा प्रोसेसर जो होता है सर, बेसिकली उसके अंदर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस चल रहे होते हैं। वो मीन टू से कि वो काइंड ऑफ थ्रेड ही होते हैं। अगर हमारा प्रोसेसर 64 बिट का है तो वो 64 बिट पर सेकंड सर इंस्ट्रक्शंस को जनरेट कर सकता है। मीन्स उसकी कैपेसिटी हो गई ना सर, उसकी इंस्ट्रक्शंस को चलाने की कैपेसिटी हो गई। तो सर थ्रेड के अंदर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो भी हम जी सर यही पूछना चाह रहा था। जी सर, थैंक यू।
जो काम हो रहा है ना कि भाई मतलब अब घरों में भी जब जैसे हम बनाते हैं कि रोटी ही बनाते हैं, मैं खुद ऐसे बनाता हूँ, तो कई बारी बिल्कुल बनाना पड़ता है। आप लोग सोच रहे हो नहीं बनाना पड़ता है, आप ही लोग बाहर रहते हो तो बनाते हो। तो मतलब हमने एक रोटी बेला, उसके बाद तवे पे रखा, थोड़ा देर इधर हो रहा था, तो फिर हम मैडम से बोल देते हैं कि भैया आप बेलो, तो है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो जैसे थोड़ा सा पक जाता है, पकने के बाद उठा के हमने क्या कर दिया, गैस पे रख दिया। वो तब तक फूल रहा है, तब तक हमने कह दिया भाई तवे पे दूसरा रोटी फेंक दो, तवे को ठंडा ना होने दो, कहीं कहीं उस पर कुछ कुछ और काम होने दो, है ना, समझ रहे हो। तो ये जो काम हो रहा है दैट इज नथिंग बट अ मल्टी। वहां पे उसको जो हमने डाटा तो थोड़ा जल्दी काम हो गया, और वो मल्टी थ्रेडिंग का एक सबसे तो मैं इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले, रियल वर्ल्ड में जब एक साथ बहुत सारे प्रोसेस चल रहे हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग है। लेकिन उस प्रोसेस के अंदर से भी जब ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाती है, थोड़ा और जल्दी काम हो जाए, ठीक है। जैसे मैं अपने घर में जनरली जब मुझे सब्जी बनाना होता है, तो मैं इंतजार नहीं करता हूँ कि भैया मैं सीरियल देख रहा हूँ, उसके बाद आराम से सब्जी कटेगा, ठीक है, मटर निकाला जा रहा है, प्याज कट रहा है, तब तक एक घंटे धारावाहिक चल रहा है, बिग बॉस चल रहा है, कुछ और चल रहा है, नहीं। अब क्या करते हैं भाई, मुझे मुझे जब ये काम करना होता है, तो मैं जैसे किचन में गया, मैं तुरंत कढ़ाई उठाया और गैस पे रख दिया, उसमें ऑयल डाला, और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं 2 प्याज उसके अंदर काट दूंगा, और जब तक प्याज भुना जाएगा तब तक मैं 2-3 आलू काट दूंगा, है ना। छील के उसके बाद आलू काटने में कितना टाइम लग रहा है, गोभी है तो गोभी उठा के, इस समय गोभी है ही, मटर वटर जो भी है उठा के उसमें तब तक डाल दिया, भुन रहा है। और उसके बाद जब तक वो सब्जी हो रहा है तब तक जो है, उसी दौरान उसी बीच में, है ना, मैंने आटा गूंथना शुरू कर दिया, या अगर नहीं है तो फिर चावल बना दिया, वॉटेवर। तो समझ रहे हो ना, टाइम यूटिलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना। इस तरह से आप टाइम यूटिलाइज करके मल्टी थ्रेडिंग अचीव कर सकते हैं। तो भाई इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि आज ये काम करके हम देखेंगे, सब लोग खाना बनाइए और खाइए, ठीक है ना, और चिल्ड मारिए। आगे बताइए, क्लियर है। यस बोलो सर, भाई। यस सर। जी सर, ऑनलाइन दावत भी हो गई सर इस सबकी। तरह से है, नहीं बनाया, मैं मजाक नहीं बेटा, कर रहा हूँ, मैं आपको बना के दिखा दूंगा, कभी आप घर पे इनवाइट करो, ठीक है। कुछ भी बनाना हो और जल्दी बनाना हो, 2 मिनट के अंदर बनाना हो, बिल्कुल कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बन के रेडी, तो 2 मिनट इतने बनता नहीं है, लेकिन खाना मैं 2 मिनट बना के मल्टीटास्क का यूज करके, मल्टीथ्रेडिंग का यूज करके, ठीक है। तो भैया ये तो है सर हम लोग कब मल्टीटास्किंग। आए? हाँ जी, जब आपकी सर इच्छा हम है, लोग कब आए? जब आपकी इच्छा है आ जाइए, ठीक सर, ठीक है। तो आते हैं फिर देखिए मिलते हैं। ये, हाँ बिल्कुल, ये देखिए ये थ्रेड और प्रोसेस, ये दोनों आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये सफरोज पूछ रहे थे कि सर ये थ्रेड और प्रोसेस क्या है, और मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है। तो आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी कि टास्क के कंसेप्ट का नाम है, टास्क दो तरह से होता है, सिंगल टास्क, मल्टीटास्क। मल्टीटास्क को अचीव करने के दो तरीके होते हैं, थ्रेड और प्रोसेस। प्रोसेस बेस्ड मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेस बेस्ड अगर मल्टीटास्किंग हो रही है तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग हो रही है तो मल्टीथ्रेडिंग कहलाती है। Multithreading is a process of executing multiple threads simultaneously at a time. Multiprocessing is the process of executing multiple processes simultaneously at a time. But what is the difference between multithreading and multiprocessing? इसका डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। Process is a heavyweight entity, thread is a lightweight entity. Process having own address space, thread does not having own address space. It's share the same address space of the process. The context switching between process is more. The context switching between thread is less. Process needs resources separately, thread does not need resource separately. It shares the same address, same resource of the process. Thread is the heavyweight, thread is the lightweight, process is the heavyweight. इसलिए thread की definition होती है, thread is the lightweight process, thread is the sub process, thread is the smallest unit of the process. Currently multiprocessing का यूज, मल्टीप्रोसेसर प्रोसेस को चला के, मतलब मल्टीप्रोसेसर का यूज, यानी कि प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का यूज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का यूज हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। रियल वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग का यूज हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग का यूज हो रहा है। भाई जैसे आपको रियल वर्ल्ड में और एग्जांपल बताना है तो जीमेल एक सॉफ्टवेयर है, उसमें मेल सेंड करने का एक प्रोसेस है, मेल रिसीव करने का एक प्रोसेस है, का एक प्रोसेस है ना, ऑथेंटिकेशन का एक प्रोसेस है। तो दे आर नथिंग बट अ थ्रेड, तो दे आर ऑल थ्रेड्स जो उसके अंदर से चल रहा है। मान लो उसी टाइप का आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, थ्रेड। मैंने आपको AWT पढ़ा दिया, आपको ग्राफिक्स डिजाइनिंग का यूज करके मैंने आपको मान लो कि एक वॉच, एक वॉल, मतलब वॉल घड़ी जिसे बोलते हैं, मैंने उस तरह से बनाना है। अब उसमें 3 अलग अलग सुई लगी, सेकंड कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल करोगे, विद द हेल्प ऑफ